राजस्थान एक ऐसी जगह जहां हर किले और हर गली से कोई ना कोई कहानी जुड़ी हुई है। कुछ कहानियां तो हैं इतिहास की, और कुछ कुछ ऐसी हैं जो इतिहास का हिस्सा बन ही नहीं पाती, क्योंकि वो कभी खत्म ही नहीं होती। देखिए, हम सबने ऐसी बहुत सी बातें सुनी हैं और ज्यादातर हम इन्हें मन का वहम मानकर या बस यूं ही मनोरंजन समझकर भूल भी जाते हैं। लेकिन आज जिस किस्से की हम बात कर रहे हैं ना, वो उन कहानियों में से है जो जहन में एक अजीब सी सिहरन छूट जाती है। ये आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। तो चलिए चलते हैं सीधे जयपुर के एक आलीशान हेरिटेज होटल में। माहौल एकदम जश्न का है। अमेरिका से आया है आर्यन अपने बचपन के दोस्त राहुल की शाही शादी में शामिल होने के लिए। तो भाई, इस शादी के बहाने 4 पुराने स्कूल के दोस्त सालों बाद फिर से मिले। एक है आर्यन, जो अब अमेरिका में रहता है और इन भूत प्रेत की बातों को एकदम नहीं मानता। फिर है राहुल, अपना दूल्हा, राज जो लंदन से आया है, और गीता जो जयपुर की ही एक जानी मानी इंटीरियर डेकोरेटर है। अब संगीत और रस्मों से दूर एक रात छत पर बैठे बैठे इन दोस्तों की बातों का टॉपिक अचानक घूम गया उनके पुराने स्कूल की तरफ। और फिर जिक्र छिड़ा स्कूल के ठीक पीछे बने उस वीरान जले हुए खंडहर का। गीता जो वहीं की थी, उसने उस जगह से जुड़ी एक डरावनी कहानी सुनाई कि कैसे लगभग 30 साल पहले एक टीचर एक रहस्यमयी आग में वहां जिंदा जल गई थी, और लोग कहते हैं कि तब से उसकी आत्मा उसी खंडहर में कैद है, बाहर निकलने के लिए मदद मांगती है। ये सुनते ही आर्यन का लॉजिकल दिमाग जाग गया। वो हंसते हुए बोला, अरे यार, ये तो किसी हॉलीवुड फिल्म की कहानी लगती है। लेकिन बाकी दोस्त चुप थे। उनके चेहरे पर मजाक का कोई निशान नहीं था। उन्होंने अपने एक क्लासमेट कुणाल की याद दिलाई, जो कुछ साल पहले हिम्मत दिखाकर वहां गया था, और जब लौटा तो उसका दिमागी संतुलन ही बिगड़ चुका था। पर आर्यन कहाँ मानने वाला था। वो उनके डर का मजाक उड़ाता रहा, और फिर बातों बातों में उसने सबको चैलेंज दे दिया, अगर इतना ही डरते हो तो चलो अभी चलकर देखते हैं उस भूताह स्कूल का सच। वो बस एक मजाक था, एक जिद थी, पर उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उस रात उस खंडहर का दरवाजा खोलकर उन्होंने किसी ऐसी चीज को बाहर आने का न्योता दे दिया था जिसे अंदर ही रहना चाहिए था। और इस खौफ का सबसे पहला शिकार बनी गीता। उसने कांपते हुए बताया कि लौटते वक्त उसे खंडहर के दरवाजे पर एक जली हुई औरत की परछाई दिखी। फिर वही परछाई हाईवे पर उनकी कार के साथ साथ दौड़ रही थी। और हद तो तब हो गई जब आधी रात को उसकी नींद खुली और उसने उसी साए को अपने बिस्तर पर ठीक अपने बगल में लेटे हुए पाया। अब बारी थी आर्यन की। अगली शाम जब वो महल की छत पर अकेला टहल रहा था, उसे एक बहुत अजीब सड़ी हुई बदबू आई। बिल्कुल बिल्कुल वैसी ही जैसी उस जले हुए स्कूल के अंदर से आ रही थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उस बदबू के साथ ही उसे किसी औरत की तेज हंसी सुनाई दी, जो पूरी खाली छत पर गूंज रही थी। आर्यन ने घबराकर पलट कर देखा। छत बिल्कुल वीरान थी, दूर दूर तक कोई नहीं था, और यही वो पल था जब उसके अंदर का सारा लॉजिक, सारा विज्ञान एक अनजाने खौफ के आगे टूटकर बिखर गया। इसके बाद जो हुआ वो और भी अजीब था। बुरी तरह से डरी हुई गीता आर्यन के पास आई। उसने जिद पकड़ ली कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और उन्हें उस आत्मा से माफी मांगने के लिए वापस उसी स्कूल में जाना ही होगा। ये बात थोड़ी अजीब थी, है ना? जो लड़की उस जगह के नाम से भी कांप रही थी, वो अब वापस वहीं जाने की जिद क्यों कर रही थी? खैर, आर्यन मान गया, लेकिन जैसे ही उसने माफी मांगने के लिए खंडहर में कदम रखा, पीछे से गीता के हंसने की आवाज आई। पर वो आवाज गीता की नहीं थी। उसके अंदर से एक भारी डरावनी आवाज गूंजी, माफी? मैं ही वो औरत हूं जो यहां जली थी, और अब तुम बाहर नहीं जा पाओगे। असल में गीता पर उस आत्मा का कब्जा हो चुका था। गीता के शरीर में मौजूद उस ताकत ने सीधा आर्यन पर हमला कर दिया और उसका गला घोटने लगी। आर्यन की सांसें उखड़ रही थीं जब अचानक जोरदार धमाके के साथ कमरे का दरवाजा टूटा और राहुल और राज अंदर भागे। उन्हें देखकर आर्यन बेहोश हो गया। आर्यन की जान तो बच गई, लेकिन असली लड़ाई तो अब शुरू हुई थी। वो आत्मा अब भी गीता के शरीर पर कब्जा किए हुए थी और उसे छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। तब दोस्तों ने वो किया जो ऐसे हालात में राजस्थान में कई लोग करते हैं। वो गीता को सीधे मेहंदीपुर बालाजी मंदिर ले गए। देखिए, ये कोई आम मंदिर नहीं है। ये वो जगह है जो भारत में प्रेत बाधा और झाड़ फूक के लिए सबसे ज्यादा जानी जाती है। यहाँ आकर आस्था और अंधविश्वास के बीच की लकीर बहुत धुंधली हो जाती है। कई दिनों तक मुश्किल पूजा पाठ के बाद गीता आखिरकार ठीक हो गई। दोस्तों ने राहत की सांस ली।
राहुल की शादी भी बहुत धूमधाम से हो गई और कुछ हफ्तों बाद ये भी खबर आई कि सरकार ने उस पुराने भूता स्कूल के खंडर को भी गिरा दिया है। मतलब ऐसा लगा जैसे वो बुरा सपना हमेशा के लिए खत्म हो गया। सब अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके थे, सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन कहानी अभी बाकी थी। इस घटना के ठीक 2.5 साल बाद अमेरिका में आर्यन को राज का फोन आया। उसकी आवाज में घबराहट थी। उसने बताया कि जिस जगह पर वो जला हुआ स्कूल था ना, वहां अब एक नया मॉडर्न स्कूल बन चुका है और उस नए स्कूल के कैंपस में एक बच्चे की लाश मिली है। वहां के गार्ड्स और स्टाफ में यह अफवाह तेजी से फैल रही है कि रात को एक टीचर का साया स्कूल के गलियारों में भटकता है। ये कहानी एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ खत्म होती है। सोचिए, अगर आप किसी भुताहा घर को तोड़ भी दें तो उसके अंदर कैद आत्मा कहाँ जाती है? क्या वो भी मलबे के साथ खत्म हो जाती है या बस एक नए घर का इंतजार करती है?